ये सोचते हैं कि घर को साफ रखना सिर्फ एक दिखावा है या बड़ों की कोई जिद। सच्चाई ये है कि 60 की उम्र के बाद हम अपने घर का जैसे ध्यान रखते हैं, वो इस बात का आईना है कि हम अपने मन, अपने शरीर और अपनी स्वतंत्रता का कितना ख्याल रखते हैं। जो गंदगी कोनों में जमा होती है वही धीरे धीरे दिल में भी घर कर लेती है। सांसें भारी लगने लगती हैं, सुबह बोझिल हो जाती हैं और ऐसा लगता है जैसे जिंदगी का नियंत्रण हमारे हाथ से फिसल रहा हो, चुपचाप, धीरे धीरे। लेकिन एक बात साफ है, जो बुजुर्ग ज्यादा शांत, सक्रिय और सम्मानित जीवन जीते हैं, उनके पास एक पैटर्न होता है। वे हर दिन कुछ छोटे छोटे लेकिन असरदार आदतें निभाते हैं जो उनके घर को और उनके जीवन को एक सलीके में रखते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे वो 12 आसान लेकिन गहरे असर वाले व्यवहार जो समझदार और आत्मनिर्भर बुजुर्ग हर रोज अपनाते हैं। क्योंकि घर को साफ रखना सिर्फ सफाई नहीं है, ये एक चुपचाप चलती हुई लड़ाई है, अपने जीवन की बागडोर अपने ही हाथ में बनाए रखने की। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। आदत 1, रोज थोड़ी सी झाड़ू या वैक्यूम करना। भारत के बहुत से घरों में फर्श सिर्फ जमीन नहीं होता, वो उस जीवन का दर्पण होता है जो हम जीते हैं। अगर वो साफ है तो घर में शांति महसूस होती है, अगर गंदा है तो चाहे बाकी सब कुछ व्यवस्थित हो, एक तरह की अव्यवस्था का एहसास होने लगता है। यही कारण है कि बहुत से बुजुर्ग रोज झाड़ू लगाने या मुख्य जगहों को वैक्यूम करने की आदत बना लेते हैं। ये कोई जिद नहीं बल्कि समझदारी है। 72 साल की शांति देवी, जो जयपुर के एक छोटे से फ्लैट में अकेली रहती हैं। बेटे बेटियां बैंगलोर जा चुके हैं। हर सुबह बिना किसी सहारे के घर की देखभाल करती हैं। हफ्ते में सिर्फ 2 दिन काम वाली आती है, लेकिन बाकी दिन चाय पीने से पहले ही वे झाड़ू उठा लेती हैं और रसोई से लेकर गलियारे तक फटाफट झाड़ू लगा देती हैं। बस 5-10 मिनट का काम, न कोई दिखावा, न कोई परफेक्शन की कोशिश। जैसे कोई रोज अपनी किसी प्रिय पौधे को थोड़ा पानी देता है, उसी भावना से वो कहती हैं, अगर एक दिन धूल को छोड़ दूं तो अगले दिन वो मुसीबत बन जाती है। और वो गलत नहीं है। दिल्ली, पुणे या लखनऊ जैसे धूल भरे शहरों में तो बस खिड़की खोलते ही कुछ ही घंटों में फर्श पर महीन परत जम जाती है। और जब घर में पोते पोतियां दौड़ते हैं या बुजुर्ग पति को थोड़ा भी लड़खड़ाना आसान होता है, तो साफ फर्श सिर्फ सौंदर्य नहीं होता, वो सुरक्षा भी होता है। सच तो ये है कि हर दिन एक जैसा नहीं होता। कुछ सुबहों में शरीर भारी लगता है, घुटनों में दर्द होता है या मन ही कहीं और होता है। ऐसे दिनों में शांति देवी पूरे घर को नहीं साफ करती। वे बस मुख्य जगहों जैसे दरवाजे का रास्ता, रसोई तक जाने का रास्ता और बाथरूम के पास की जमीन पर ध्यान देती हैं। बाकी का हिस्सा इंतजार कर सकता है। लेकिन ये जगहें जहां सबसे ज्यादा कदम चलते हैं, हमेशा प्राथमिकता होती हैं। ये आदत न सिर्फ शरीर के लिए अच्छी है बल्कि मन के लिए भी एक तरह से दवा है। साफ फर्श एक शांत मन का एहसास देता है, जैसे सुबह बिस्तर ठीक करने से दिन के स्वर में बदलाव आता है। और सबसे जरूरी बात, ये आदत धूल और गंदगी को अदृश्य नहीं बनने देती। क्योंकि अगर रोज ध्यान न दिया जाए तो यही गंदगी धीरे धीरे इतनी बढ़ जाती है कि फिर संभालना मुश्किल हो जाता है। जो बुजुर्ग घर के ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं या जिनके आसपास ज्यादा भीड़ भाड़ है, वो मानते हैं कि रोज के 5 मिनट बाद के घंटों की थकान से बचा लेते हैं। और जब उम्र के साथ शरीर कमजोर होता जाता है, तब बाद में कर लेंगे वाला सोच काम नहीं आता। और आप बताइए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि एक साफ फर्श घर का माहौल बदल देता है? छोटी बात लग सकती है, पर कई बार संतुलन उन्हीं छोटी चीजों में छुपा होता है। और जब झाड़ू लग जाए और जमीन को सांस लेने का समय मिल जाए, तब एक और सीधा, सादा इशारा होता है जो चुपचाप घर की आत्मा को साफ बनाए रखता है, भले ही कोई देख रहा हो या नहीं। आदत 2, रोजाना सतहों को साफ करना। जरा सोचिए, रसोई की स्लैब, कुर्सियों के हत्थे, बाथरूम की सिंक, ये वो जगह हैं जिन्हें हम दिन भर बार बार छूते हैं और बिना सोचे समझे वहां को छोड़ते भी जाते हैं। थोड़ा तेल गिरा, रोटी का टुकड़ा गिरा, हाथ में क्रीम लगी थी तो उंगलियों के निशान छूट गए। अकेले में ये चीजें छोटी लगती हैं, लेकिन हर दिन धीरे धीरे ये माहौल को बदल देती हैं। इसीलिए बहुत से समझदार और सलीकेदार लोग एक आदत बना लेते हैं, हर इस्तेमाल के बाद एक गीले कपड़े से सतह पोंछ देना। खाना बन गया तो बस गुनगुने पानी में भिगोया कपड़ा,
और स्लैब को एक बार साफ कर देना। दांत ब्रश किए तो 1 मिनट निकालकर सिंक को सुखा देना ताकि टूथपेस्ट सूख कर जम न जाए। सोने जा रहे हैं तो एक नजर टेबल और स्लैब पर, ताकि अगली सुबह उठते ही अव्यवस्था का एहसास न हो। यह कोई जिद नहीं, यह एक जीवन लय रिदम है। जैसे हम रोज सुबह चेहरा धोते हैं बिना ज्यादा सोचे, वैसे ही सतहें पोंछना एक स्वाभाविक आदत बन सकती है, क्योंकि जितनी देर गंदगी पड़ी रहती है उतना ही ज्यादा मेहनत लगती है बाद में उसे साफ करने में। हल्दी के दाग अगर तुरंत न साफ किए जाएं, तो वो तो जैसे याद की तरह चिपक जाते हैं। और हाँ, इसके लिए महंगे प्रोडक्ट्स या तेज सुगंध वाले स्प्रे की जरूरत नहीं। भारत के लाखों घरों में आज भी जो सबसे अच्छे से काम करता है वो है सादा पानी और सफेद सिरका, एक सॉफ्ट कॉटन कपड़ा और थोड़ा सा समय। कभी कभी हल्का साबुन ही काफी होता है। न त्वचा को नुकसान, न नाक को जलन, न जेब पर बोझ। और साफ सतहें सिर्फ दिखने में अच्छी नहीं होती, वे आपके स्वास्थ्य की भी रक्षा करती हैं। कम कीटाणु, कम चींटियां और घर में वो ताजा सा एहसास जो बगैर किसी परफ्यूम के आ जाता है। जिसने कभी किसी घर में सिंक या स्लैब को चमकते देखा हो, वो जानता है वो चमक महंगे सामान की नहीं, ध्यान की होती है। क्या आपने भी कभी महसूस किया है कि कुछ घर चाहे छोटे हों, सादे हों, लेकिन फिर भी शांति से भरे होते हैं? कई बार यही एक छोटी सी आदत वो शांत पैदा करती है, क्योंकि सफाई का मतलब दिखावा नहीं, वो उपस्थिति है। एक संकेत है कि मैं यहां था और मैंने इस कोने का ध्यान रखा। अगर ये बात आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो में नंबर 2 कमेंट करें। और इन सतहों को इतने प्यार और ध्यान से साफ करने के बाद जो इस आदत को असली रूटीन बनाता है, वो है एक और भी आसान बात, इन चीजों तक आसानी से पहुंच। आदत 3, सफाई के सामान को हाथ के पास रखना। ये बात सुनने में आम लग सकती है, लेकिन दिन भर के कई छोटे छोटे काम सिर्फ एक चीज पर टिके होते हैं। वो चीज कितनी आसानी से हाथ में आती है। अगर कपड़ा घर के दूसरे कोने में पड़ा हो, हम टाल देते हैं। अगर क्लीनर की बोतल किसी अलमारी के पीछे बंद हो, हम भूल जाते हैं। लेकिन जब सब कुछ पास में साफ दिखता हुआ तुरंत इस्तेमाल के लिए तैयार हो, तो सफाई कोई बड़ा काम नहीं लगती, वो बस जिंदगी के बहाव का हिस्सा बन जाती है। 68 वर्षीय श्री दिनेश, जो वडोदरा के 4थी मंजिल के फ्लैट में पत्नी के साथ रहते हैं, अब बड़ी सफाई करने की ताकत नहीं रखते और हर छोटी बात के लिए बच्चों पर निर्भर भी नहीं रहना चाहते। तो उन्होंने क्या किया? बस एक सादा लेकिन समझदारी भरा कदम उठाया। घर में जगह जगह छोटे छोटे सफाई किट्स रख दिए। रसोई में सिरका और पानी का स्प्रे, बाथरूम की दराज में माइक्रोफाइबर कपड़ा, ड्राइंग रूम की टेबल पर सूखे वाइप्स। अब जब नहाने के बाद आईने पर छींटे दिखते हैं तो तुरंत साफ कर देते हैं। जब पत्नी चाय गिरा देती हैं तो सेकंड्स में टेबल चमक जाती है। न कोई टालमटोल, न किसी छोटी सी गलती को सप्ताहांत की सफाई का बोझ बनाना। ये एक चतुराई भरा निर्णय है, क्योंकि जब सही चीजें पास में होती हैं तो दिमाग उसे हल्का, आसान और संभव मानता है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ये बातें और भी ज्यादा मायने रखती हैं। कोई भी घंटों घुटनों के बल बैठकर सफाई नहीं करना चाहता, लेकिन दिन के कुछ मिनट सप्ताह में बांटे हुए ये तो कोई भी कर सकता है। और इसके लिए न तो बड़ा घर चाहिए, न महंगे ब्रांड्स के क्लीनर। भारत के लाखों घरों में सिरका, हल्का साबुन और पुराने कपड़ों से बने कपड़े ही सब काम कर देते हैं। राज सामान में नहीं, उसकी उपलब्धता में है। साथ ही इन सामानों को सामने रखना भी एक सॉफ्ट रिमाइंडर बन जाता है। बेंच पर रखा स्प्रे, बाथरूम में तह किया हुआ कपड़ा, ये बिना कुछ बोले याद दिलाते हैं कि इस जगह का ध्यान रखना मेरा काम है। और आप बताइए, क्या आपने कभी अपने सफाई के सामानों को और सुलभ बनाने की कोशिश की है? ये चीज छोटी लग सकती है, लेकिन यही छोटे बदलाव तय करते हैं कि घर की देखभाल मेहनत से होगी या सहजता से। और जब ये चीजें हमेशा हाथ की पहुंच में होती हैं, तो सफाई भी एक हल्के प्रवाह में चलती रहती है। लेकिन अब आता है एक अगला पहलू, जिसे ज्यादातर लोग टालते रहते हैं और जो बाद में भारी बोझ बनकर उभरता है। आदत 4, रोज एक बार कपड़े धोना। बहुत से लोगों ने वो जमाना देखा है जब कपड़े धोने का दिन होता था। पूरा एक दिन बस इसी काम के लिए तय होता था। टंकी भर जाती थी, कपड़ों की टोकरी छलकती थी
और आंगन की सारी रस्सियां कपड़ों से भर जाती थीं। वो एक आयोजन जैसा लगता था। लेकिन आज जब शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं और वॉशिंग मशीन हर घर में है, तो सोच भी बदलनी चाहिए। जो पहले एक रूटीन था, अब थकावट बन सकता है। यही काम आती है वो शांत समझदारी, जिसे कुछ बुजुर्गों ने अपनाया है। रोजाना थोड़े से कपड़े धोना, कुछ ज्यादा नहीं, बस इतना कि काम कभी जमा न हो और जीवन का बहाव बना रहे। आरती बेन 64 साल की अहमदाबाद में अपने पति के साथ रहती हैं। हर सुबह नाश्ता बनाने से पहले वो झट से एक नजर कपड़ों पर डालती हैं। 2 शर्ट, कुछ अंतर्वस्त्र, एक तौलिया या रसोई का एक कपड़ा, सबको मशीन में डाल देती हैं और फिर चाय बनाने में लग जाती हैं। सुबह खत्म होने तक कपड़े धूप में सूखने के लिए टांग दिए जाते हैं। न वो ढेर लगने देती हैं, न कपड़ों की टोकरी को भरने का इंतजार करती हैं। इसलिए उन्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि सारा काम एक साथ आ गया है। उन्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ती, न ही शरीर थकता है और न ही वो प्यारी सी कुर्ता या मुलायम तौलिया कभी गायब होती है, क्योंकि हर चीज समय पर वापस आ जाती है। ये आदत मन पर भी असर डालती है। कपड़ों का ढेर चाहे छोटा ही क्यों ना हो, एक मानसिक बोझ बन जाता है। हम उसे देखकर सोचते हैं, बाद में कर लूंगा, और वो बाद में हर दिन बढ़ता जाता है, जैसे कोई काम भावनात्मक वजन लेने लगता हो। आपको जानकर हैरानी होगी, बहुत से घर जो हमेशा साफ और सजीले लगते हैं, उनमें कोई जादू नहीं होता, बस एक रिदम होती है। हफ्ते भर में फैले छोटे छोटे निर्णय, और ऐसे में कपड़े धोना कोई काम नहीं, बल्कि घर की सांसों का हिस्सा बन जाता है। और आप बताइए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कपड़ों की टोकरी का ढेर आपके मूड को भी बदल देता है? शायद बोझ कपड़ों का नहीं होता, बल्कि उस अनदेखी आदत का जिसने टोकरी को बढ़ने दिया। और जब कपड़े का ढेर पहाड़ नहीं बनता, तो घर के भीतर और मन के भीतर भी कुछ हल्का बना रहता है। लेकिन अब बात आती है एक और तरह के जमाव की, जो चुपचाप बढ़ता है और जब तक हमें एहसास हो, वो पूरी दराज पर कब्जा कर चुका होता है। आदत 5, कागजों के ढेर पर नियंत्रण रखना। कागज ये चीजें दिखने में मासूम लगती हैं, लेकिन चुपचाप घर में घुस आती हैं। बिजली का बिल, गैस की रसीद, दरवाजे पर फेंका गया कोई पंफलेट, और फिर एक के ऊपर एक जमा होते जाते हैं। एक पुराना बिल, बैंक का लिफाफा, कोई भूल गया पर्चा। देखते ही देखते दरवाजे के पास की टेबल एक बिखरी हुई अखबार की दुकान बन जाती है। लेकिन जो लोग घर को साफ सुथरा रखते हैं, उन्हें एक सीधी बात समझ में आ गई है, अगर किसी कागज का तुरंत कोई ठिकाना नहीं है, तो वो गड़बड़ी बन जाता है। इसीलिए बहुत से बुजुर्गों ने एक सरल लेकिन असरदार आदत अपना ली है। जैसे ही कोई कागज घर में आता है, उसका फैसला उसी वक्त किया जाता है। अगर वो बिल है तो सीधे फोल्डर में जाता है, अगर पंफलेट है या किसी काम का नहीं, तो सीधे रद्दी वाले डिब्बे में। कुछ भी यूं ही टेबल पर नहीं छोड़ा जाता, कुछ भी बाद में देखेंगे वाली सूची में नहीं डाला जाता। और इस आदत को आसान बनाने का सबसे बड़ा राज क्या है? घर के अंदर आते ही पास में एक कागज का डिब्बा होना। सुनने में मामूली लगता है, लेकिन फर्क बहुत बड़ा होता है। डाकिया कुछ लाया, किसी ने कोई पार्सल दिया और उसके साथ रसीद आई, तो वहीं उसी जगह वो रद्दी डिब्बा तुरंत तय करता है कि क्या रहेगा क्या जाएगा। न तो पूरे घर में घूमने की जरूरत, न टेबल पर इधर उधर रखने की आदत। एक और बहुत काम की टिप, एक छोटा सा प्लास्टिक फोल्डर रखें, बस उस महीने के जरूरी कागजों के लिए। बिल, डॉक्टर की पर्ची, बैंक स्टेटमेंट, सब एक ही जगह, साफ और सीमित। क्योंकि बहुत से भारतीय घरों में जहां रिश्तेदार आते जाते रहते हैं, जहां दवाइयां आती हैं, तो उनके साथ पर्चे भी, बैंक से स्लिप्स आती हैं, गिफ्ट्स की पैकिंग होती है, वहां कागजों का बढ़ना तय है। अगर ध्यान न दिया जाए, क्या आपने कभी देखा है एक छोटा सा कागजों का ढेर अगले हफ्ते 2 गुना लगने लगता है? एक लिफाफा से शुरू हुआ मामला धीरे धीरे एक गड़बड़ी में बदल जाता है, और फिर हम उसी टेबल को उलटते रहते हैं, एक भूला हुआ नंबर या किसी पुरानी रसीद के लिए। कागजों को कंट्रोल में रखना कोई सखरती नहीं, बल्कि सहजता है। ये उस पल को साधना है जब कुछ नया घर में आता है, ताकि वही चीज धीरे धीरे मन पर हावी न हो जाए। क्योंकि अव्यवस्था यहीं से शुरू होती है। किसी एक चीज को बाद में कहकर टालने से
और जब कागजों को उसी वक्त संभाल लिया जाता है, बिना उन्हें अनदेखा ढेर बनने दिया, तो घर में एक अलग ही सुकून महसूस होता है। लेकिन अब हम बात करेंगे एक और नाजुक विषय की, जो अक्सर रात में सामने आता है, जब सब शांत लगता है, और शायद इसलिए उसका असर और भी गहरा होता है। आदत 6, रात में बर्तन कभी ना छोड़ना। एक बात है जो सुबह के मूड को बिगाड़ देती है। जब उठते ही नजर पड़ती है बर्तनों से भरी सिंक पर, पहला चाय का घूंट लेने से पहले ही हमारी आंखें टकराती हैं कल के बचे हुए काम से। चिकनाई भरी कढ़ाई, एक के ऊपर एक रखी प्लेटें और चम्मचें जिन पर खाना सूख कर चिपक गया है। दिन की शुरुआत एक अधूरी जिम्मेदारी से होती है, जो पहले ही देर से आई लगती है। लेकिन जो बुजुर्ग अपने घर को सलीके से रखते हैं, उन्हें ये बात अच्छी तरह समझ में आ चुकी है। सुबह की रसोई का हाल पूरे दिन के मूड को तय करता है। एक साफ चमकती हुई सिंक जो रात की शांति में भी निखरती हो, एक सुकून देती है, जैसे कोई कह रहा हो, इस घर का ध्यान रखा गया है, इस जीवन की लय को समझा गया है। इसीलिए बहुत से समझदार बुजुर्गों ने अपने लिए एक छोटी सी लेकिन पक्की नियम बना ली है। रात का खाना हो जाए तो बर्तन उसी वक्त धो लिए जाएं, चाहे शरीर आराम मांग रहा हो, चाहे टीवी एक और सीन देखने को कह रहा हो। बस वहीं रुककर गुनगुने पानी और हल्के साबुन से काम पूरा करना, 5 से 10 मिनट का काम, लेकिन अगली सुबह उसका असर गहरा होता है। और इसका एक व्यवहारिक कारण भी है। अगर रात भर सिंक में खाने के बचे खुचे हिस्से रहें, तो वो कीड़े मकोड़ों, चींटियों और बदबू को आमंत्रण देते हैं। गर्मियों में खासकर चेन्नई, मुंबई या कोलकाता जैसे शहरों में ये तो जैसे कीटों की दावत बन जाती है। इससे बचाव कोई भारी मेहनत नहीं मांगता, बस थोड़ा नियमित ध्यान। कई बुजुर्ग जोड़े इस काम को दिन के अंतिम छोटे से रिवाज की तरह निभाते हैं। एक बर्तन धोता है, दूसरा पोंछता है, बातें करते हैं, दिन की हल्की यादें बांटते हैं, और जैसे जैसे हाथ चलते हैं, घर धीरे धीरे नींद में उतरने लगता है। ये सिर्फ घर के प्रति नहीं, बल्कि अपने विश्राम के प्रति भी एक सम्मान है। और अगर कभी बर्तन एक साथ धोना भारी लगे, तो कुछ आसान तरीके भी हैं। दिन भर कम बर्तन इस्तेमाल करना, खाना बनाते वक्त साथ में कुछ कुछ साफ करते रहना, और कभी भी प्लेटों को ढेर न बनने देना। सादा नियम, अगर इस्तेमाल हुआ है तो धोया भी जाना चाहिए। अगर उसी पल नहीं हो पाया तो कम से कम सोने से पहले जरूर। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब सुबह उठकर रसोई पूरी तरह से साफ मिले, तो चाय बनाने का भी मन ज्यादा शांत रहता है, सांसें थोड़ी गहरी लगती हैं, क्योंकि सफाई सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होती, वो घर की ऊर्जा को नए दिन के लिए तैयार करने का तरीका है। और जब सुबह की सिंक खाली, चमकती, शांत होती है, तो जैसे वो कहती है, आज का दिन अच्छे से शुरू होगा। और ऐसे ही माहौल में एक और नाजुक लेकिन असरदार चीज होती है, जो न सिर्फ मेहमानों को महसूस होती है, बल्कि उससे भी ज्यादा उन लोगों को जो उस घर में हर दिन जीते हैं। आदत 7, हर दिन सबसे ज्यादा छुई जाने वाली सतहों से धूल हटाना। हर गंदगी जोर से नहीं चिल्लाती, कई बार वो धीरे धीरे चुपचाप जमा होती है, एक पतली परत की तरह जो शेल्फ पर बैठती है, रिमोट पर चिपकती है, या रसोई की अलमारी के ऊपर चुपचाप अपना घर बना लेती है। और भले ही वो नजर ना आए, उस धूल में सिर्फ मिट्टी नहीं, एक अनदेखा उपेक्षा का भाव भी छिपा होता है। और जब यही धूल लगातार बनी रहती है, तो वो सांसों पर असर डालने लगती है। जो लोग अपने घर को संवेदनशीलता से संभालते हैं, उन्हें पता है कि हर दिन पूरी सफाई करना जरूरी नहीं, सिर्फ कुछ मिनट रोज के घर को साफ और मन को हल्का रखने के लिए काफी होते हैं। राज है काम को बांटना। हर दिन 3, 4 या ज्यादा से ज्यादा 5 सतहें चुनें। एक शेल्फ, टीवी का ऊपरी हिस्सा, डाइनिंग टेबल का कोना, बस वहां एक साफ सूखा कपड़ा फेरे। माइक्रोफाइबर वाला हो तो और अच्छा, क्योंकि वो धूल को पकड़ता है, उड़ाता नहीं। किशोर लाल 70 साल के हैं और सूरत में अकेले रहते हैं। पत्नी के जाने के बाद से हर सुबह बिस्किट और चाय के साथ अपनी बालकनी में बैठते हैं, लेकिन उससे पहले ही वे सेंटर टेबल, कमरे के स्विच और फ्रिज के ऊपर हाथ फेर चुके होते हैं। 10 मिनट भी नहीं लगते, और अब उन्हें ये कोई काम नहीं लगता, ये उनकी सुबह की लय बन गई है। वो बताते हैं, पहले वो इंतजार करते थे कि एक ही दिन में सब कर लेंगे, लेकिन फिर उस दिन थक जाते, चिढ़ जाते और काम अधूरा रह जाता। अब
जब रोज थोड़ा थोड़ा करते हैं तो घर हर वक्त साफ लगता है, बिना किसी दिखावे या मेहनत के। इस आदत का एक और फायदा है, जब धूल रोज हटाई जाती है तो हवा में गंदगी कम फैलती है। ये खास तौर पर दिल्ली, हैदराबाद जैसे ट्रैफिक भरे शहरों में जरूरी है, जहां बंद खिड़कियों के बावजूद धूल घर में घुस जाती है। और जिन लोगों को दमा या एलर्जी की समस्या है, उनके लिए तो ये छोटा सा काम बड़ी राहत बन सकता है। ये आदत आत्मसम्मान के लिए भी बहुत कुछ करती है, क्योंकि कोई भी चिपचिपी या धूल भरी सतह को छूकर अच्छा महसूस नहीं करता। और जब घर साफ हो, भले छोटा हो, तो वो सांत्वना देता है, अपनापन देता है, गरिमा देता है। क्या आपने कभी महसूस किया है, जब कोई फर्नीचर साफ हो जाता है तो ऐसा लगता है मानो वो सांस ले रहा हो, जैसे वो देख लिया गया हो, उसका ध्यान रखा गया हो, वो भुलाया नहीं गया। कभी कभी किसी शेल्फ को साफ करना सिर्फ सफाई का काम नहीं होता, वो उस जगह पर अपनी मौजूदगी को जीवित रखने का तरीका होता है। और जब धूल सतहों से हट जाती है और घर फिर से सांस लेने लगता है, तो एक और भी गहरा निजी इशारा सामने आता है, जो उस दिन की शुरुआत को अर्थ और उपस्थिति देता है। आदत 8, हर सुबह बिस्तर ठीक करना। बहुत कम काम ऐसे होते हैं जो इतने कम समय में किसी जगह की तस्वीर बदल देते हों, जैसे सुबह बिस्तर ठीक करना। ये सीधा, सादा, शांत और तेज होता है, लेकिन पूरा कमरा बदल जाता है। चाहे कुर्सी पर कपड़े टंगे हों या चप्पलें इधर उधर पड़ी हों, अगर बिस्तर सलीके से लगा हो तो नजर को एक केंद्र मिल जाता है, दिल को एक एहसास कि सब कुछ नियंत्रण में है। भारत के बहुत से घरों में, खासकर बुजुर्गों की पीढ़ी में, ये आदत बचपन से सिखाई जाती है, न सिर्फ सजावट के लिए बल्कि उस जगह के सम्मान में जहां हम रोज विश्राम करते हैं। और बात सिर्फ दिखावे की नहीं है, ये जिंदगी के प्रति हमारी मानसिकता को दर्शाता है, क्योंकि बिस्तर ठीक करना असल में दिन का पहला वादा निभाना होता है। और जब हम सुबह उठते ही ये छोटा सा काम पूरा करते हैं तो भीतर एक अदृश्य शक्ति आती है, जो दिन के बाकी कामों को भी साफ नजर से देखने में मदद करती है। समय 2 मिनट से भी कम, चादर को सीधा करना, तकिए को अपनी जगह रखना, कंबल को ठीक से मोड़ना, बस इतना ही। लेकिन इस हल्के से कदम का असर गहरा होता है। ये हमारे दिमाग को एक सीधा संदेश देता है, आराम खत्म, अब दिन की शुरुआत है। और जब सुबह उठते ही आंखों को सलीका दिखता है तो शरीर भी दिन भर सलीके की तलाश में रहता है। रसोई में ज्यादा ध्यान से काम लेना, कपड़े समय पर तह करना, बर्तन समय पर धो देना। और बात यही नहीं रुकती। जब दुनिया इतनी तेज भाग रही है और मन अक्सर उलझा रहता है, तो बिस्तर ठीक करना एक एंकर बन जाता है। एक छोटा सा पल जहां हम सिर्फ उसी कपड़े को सीधा करते हैं, तकिए को सही जगह रखते हैं और उस स्पर्श में, उस सांस में थोड़ी स्थिरता, थोड़ा नियंत्रण, थोड़ा अपनापन महसूस करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य और दिनचर्या पर हुए कई अध्ययनों में ये आदत बार बार उभरती है, उन व्यवहारों में जो मन की स्थिरता और आत्मसंतोष बढ़ाते हैं। जो लोग रोज बिस्तर ठीक करते हैं वो बताते हैं कि उन्हें दिन में ज्यादा अनुशासन महसूस होता है, सोच साफ रहती है और नींद भी बेहतर होती है, क्योंकि दिन का अंत जिस जगह पर होता है वही अगले दिन की शुरुआत भी बनती है। अगर वो जगह साफ सुथरी मिले तो अंदर भी कुछ व्यवस्थित लगता है, और जब सुबह का कमरा सलीके से भरा हो तो हमारा मन भी उसी के साथ संतुलन में आ जाता है। लेकिन अब आता है एक और उतना ही अहम इशारा, जो सिर्फ करने से नहीं जुड़ा बल्कि महसूस करने से जुड़ा है, और जिसे हम अक्सर दिन की भाग दौड़ में भुला देते हैं, उस सलीके को जी पाना। आदत 9, साफ सुथरे माहौल का आनंद लेना। घर को साफ रखना मेहनत मांगता है। हर दिन दोहराए जाने वाले छोटे छोटे काम, धीरे धीरे की गई सफाई, शांत ध्यान से देखा गया हर कोना, ये सब कोई हल्की बात नहीं। लेकिन अक्सर क्या होता है, जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाता है, लोग सीधे अगले काम में कूद जाते हैं। बाजार की लिस्ट, न्यूज़ चैनल या मोबाइल स्क्रीन में डूब जाना, और वो माहौल जिसे इतने प्यार से सजाया गया था उसे महसूस तक नहीं किया जाता। पर जो बुजुर्ग लगातार अपने घर को साफ और शांत रखते हैं, उनके पास एक सरल लेकिन सुंदर रहस्य होता है। वे सफाई के बाद के पल को महत्व देते हैं। वे खुद को उस जगह में सांस लेने की अनुमति देते हैं
चुपचाप बैठक में बैठकर एक कप चाय पीना, हल्का संगीत सुनना और खिड़की से आती धूप को देखना, या साफ फर्श पर पड़ती शाम की रोशनी को महसूस करना, यही पल उस पूरे प्रयास की कीमत को महसूस करवाते हैं। ये छोटा सा ठहराव मन और शरीर को बताता है जो किया वो सार्थक था। ये कोई विलासिता नहीं, ये आत्म देखभाल है। अपने भीतर यह महसूस करना कि हाँ, मैंने आज अपने लिए कुछ अच्छा किया। जब मन इस सफाई को महसूस करता है तो मस्तिष्क संतोष और आनंद को दर्ज करता है, और यही आनंद अगली बार उस आदत को ज्यादा सहज बना देता है, क्योंकि उसने एक अच्छी स्मृति छोड़ी होती है। यही वो समय होता है जब घर को खोलने का सही अवसर होता है। किसी को चाय पर बुलाना, किसी रिश्तेदार को बैठने देना, या पोते को बिना अड़चनों के कमरे में खेलने देना। साफ घर सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए नहीं होता, लेकिन जब उसे किसी के साथ बांटा जाता है तो उसका मतलब गहराता है, रिश्ते मजबूत होते हैं, संवेदनाएं गहराती हैं। भारत के बहुत से घरों में बुजुर्गों की ये खूबसूरत आदत होती है, साफ सफाई के बाद कुछ मिनटों के लिए बालकनी में बैठ जाना, बिना किसी जल्दबाजी के नींबू पानी का गिलास या पपीते की कटोरी के साथ बस देखते हुए सड़क की आवाजें, पड़ोसी के घर से आती रसोई की खुशबू, रस्सी पर सूखता हुआ कपड़ा। ये छोटी सी प्रथा सफाई के पूरे चक्र को कृतज्ञता के साथ पूरा करती है। और आप बताइए, क्या आपने कभी खुद को यह समय दिया है, सिर्फ बैठने का, सांस लेने का और उस मेहनत को महसूस करने का जो आपने अपने घर के लिए की? कई बार माहौल को बदलने की जरूरत नहीं होती, बस हमें उसे नए नजरिए से देखने की जरूरत होती है, क्योंकि जब घर साफ होता है तो वो हमें भी संवारता है। और जब हम उस शांत सजीले माहौल को महसूस कर चुके होते हैं, जब हम कृतज्ञता के साथ कुछ पल जी लेते हैं, तब आता है एक लगभग अदृश्य लेकिन बेहद असरदार इशारा जो बिना किसी चीज को हिलाए सारा किया हुआ फिर से नया कर देता है। आदत 10, हर दिन ताजी हवा को घर में आने देना। एक घर देखने में कितना भी साफ क्यों ना हो, अगर हवा बंद हो तो वो भारी लग सकता है। उस हवा में पुराने गंध, छिपी हुई नमी और एक ऐसी थकावट होती है जिसका कोई सीधा कारण नहीं मिलता। इसीलिए जो बुजुर्ग अपने घर को सलीके से संभालते हैं, वो हर दिन एक छोटा लेकिन असरदार काम करना नहीं भूलते। खिड़कियां खोलना, दिन में बस कुछ मिनटों के लिए, ठंड के महीनों में भी, जब बाहर सड़क शांत हो या मौसम बादलों से घिरा हो, सिर्फ एक झरोखा भी काफी होता है ताकि हवा घूम सके। और ये छोटा सा इशारा सीधे मूड, ऊर्जा और यहाँ तक कि नींद की गुणवत्ता पर असर डालता है। भारत के कई घरों में, खासकर अपार्टमेंट्स में जहाँ क्रॉस वेंटिलेशन कम होता है, खिड़कियां खोलना एक आत्मिक रिवाज बन गया है। सुबह सुबह जब चाय उबल रही होती है, 2-3 खिड़कियां खोल दी जाती हैं। रात की बंद हवा बाहर जाती है और सुबह की ताजी ओस भरी हवा घर में आती है। अचानक जो कुछ भारी लग रहा था वो हल्का और जीवंत लगने लगता है। और फायदा सिर्फ भावनात्मक नहीं है, प्राकृतिक वेंटिलेशन नमी को कम करता है, फफूंदी से बचाता है और रसोई या बाथरूम की बसी बसी गंध को बाहर निकालता है। जहां हवा का बहाव अच्छा हो, वहां बीमारी भी कम होती है और लोग भी स्वस्थ महसूस करते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है, जब खिड़की से हवा आती है तो ऐसा लगता है जैसे घर की रोशनी भी बदल गई हो, जैसे कमरा भी जाग गया हो। जरूरत नहीं है किसी तेज हवा की, जरूरत नहीं है किसी पंखे या मशीन की, बस इतना ही कि हवा को आने दिया जाए और फिर जाने दिया जाए। कई बुजुर्ग इस आदत को एक और काम से जोड़ते हैं, इस वक्त चादरें झाड़ना, गलीचों को झड़कना, क्योंकि जब हवा बहती है तो कपड़ों पर जमी हुई धूल भी साथ चली जाती है। चाहे वो बालकनी हो, थोड़ी सी खुली दरवाजा हो या सड़क की ओर खुलती एक खिड़की, जरूरी ये है कि घर को कभी पूरी तरह बंद न रखा जाए। विश्वास करना कठिन लग सकता है, लेकिन कई घर जो दिखने में साफ, सजे हुए और महकते हुए होते हैं, अगर वहां हवा नहीं घूमती तो वो धीरे धीरे जड़ महसूस होने लगते हैं, वो जीवन की गति खोने लगते हैं और धीरे धीरे उसका असर वहां रहने वालों के मन पर भी होने लगता है। कभी कभी खिड़की खोलना सिर्फ हवा के लिए नहीं होता, वो होता है एक खुलेपन का संकेत, दिन की शुरुआत को अपनाने का, बाहर की ताजगी को अंदर आने देने का
और अंदर के बोझ को बाहर जाने देने का। और जब वो ताज़ी हवा घर में घुसती है, जैसे विचारों को भी साफ कर देती है, तो पूरा माहौल हल्का लगने लगता है। लेकिन तब भी कुछ ऐसा है जो बहुत जल्दी भारी हो जाता है, भले ही घर में हवा चल रही हो, और वो है छोटी छोटी बिखरी चीज़ों का चुपचाप जमा हो जाना, जो नज़र नहीं आती जब तक वो हर कोने में फैल न जाए। आदत 11, बिखराव को उसी वक्त खत्म करना। घर में अव्यवस्था फैलने के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। दरवाजे के पास छोड़े हुए जूते, टेबल पर रखा एक अधूरा कप, कुर्सी पर रखा हुआ कोई किताब या कपड़ा। अकेले में ये चीजें बिल्कुल मामूली लगती हैं, लेकिन जब ये जुड़ती जाती हैं तो घर का माहौल थका हुआ और अव्यवस्थित लगने लगता है, चाहे सफाई की हो चुकी हो। जो बुजुर्ग अपने घर को हमेशा सुव्यवस्थित रखते हैं, उनकी एक साझा आदत होती है, वे बिना ज्यादा सोचे छुआ तो वापस रखा वाले सिद्धांत को जीते हैं। इसका मतलब जो चीज जहां से ली गई उसे वहीं उसी वक्त वापस रखना। गिलास इस्तेमाल किया, धोकर रख दिया। कुर्ता पहना, तह करके अलमारी में। दवाइयों की डिब्बी निकाली, बंद करके उसी पल जगह पर रख दी। ये छोटी छोटी क्रियाएं एक ऐसी सहज लय बनाती हैं जो बिखराव को पनपने ही नहीं देती। और ध्यान दीजिए, ये कोई सख्ती नहीं है, ये सजगता है। ये समझ है कि छोटी छोटी लापरवाहियां अगर लगातार दोहराई जाएं तो बड़े ढेर बन जाती हैं, जो बाद में समय और ऊर्जा दोनों खा जाते हैं। और उम्र के साथ बड़ी बड़ी सफाइयों में ऊर्जा लगाना बुद्धिमानी नहीं, बुद्धिमानी तो है उन्हें जरूरत ही न बनने देना। भारतीय घरों में जहां रोजमर्रा की चीजें लगातार इस्तेमाल होती हैं, जैसे नमाज की चटाई, मसालों के डिब्बे, पायजामा, चप्पलें, तेल की शीशी, चश्मा या दवाइयाँ, वहां सब कुछ सही जगह पर रखना एक चुनौती हो सकती है। पर समझदार बुजुर्गों ने इसका हल ढूंढ लिया है। हर चीज के लिए एक तय जगह। दरवाजे के पास एक छोटी टोकरी सिर्फ चप्पलों के लिए, दरवाजे के पीछे एक हुक रसोई के कपड़े के लिए, बिस्तर के पास एक छोटी ट्रे चश्मा और दवाइयों के लिए। इससे क्या होता है, हर चीज को वापस रखने के लिए सोचना नहीं पड़ता, बस हाथ बढ़ाना पड़ता है। आपने कभी देखा है, कुछ घरों में हर वक्त मेहमान आते हैं, बच्चे खेलते हैं, चीजें चलती रहती हैं, लेकिन फिर भी वो कभी बिखरे हुए नहीं लगते। उसका राज है यही माइक्रो एक्शन, छोटे छोटे लगातार दोहराए गए काम, जो किसी बड़े काम को जन्म ही नहीं लेने देते। और इससे भी बड़ी बात, ये क्रियाएं घर को थकने से बचाती हैं। यकीन न हो तो एक बार करके देखिए। अभी इस्तेमाल किया गया कंबल अगर मोड़कर रख दिया जाए तो पूरा कमरा बदल जाता है। लिखने के बाद पेन रख दिया जाए तो टेबल पर ऊर्जा साफ महसूस होती है, क्योंकि जहां अव्यवस्था नहीं होती वहीं स्थान होता है जीवन के लिए, बैठने के लिए, बातचीत के लिए, सांस लेने के लिए, जीने के लिए। और जब दिन भर इस्तेमाल की गई हर चीज शाम तक अपनी जगह लौट जाती है तो घर एक गहरी सांस लेता है, शांत, थमा हुआ, अपनापन लिए हुए। लेकिन एक आखिरी आदत है जो दिन का समापन करती है, बिना जोर, बिना आवाज, बस एक सम्मान भरा स्पर्श लेकर। आदत 12, सोने से पहले घर को व्यवस्थित करना। रातें सिर्फ एक और समय नहीं होती, उनमें एक भावनात्मक वजन होता है, वो एक चक्र का अंत होती हैं। और इसी कारण रात का समय सबसे उपयुक्त होता है उन छोटी छोटी चीजों को अपनी जगह पर रखने के लिए जो दिन भर इधर उधर रह गई थीं। बात किसी भारी सफाई की नहीं है, न कोई शोर शराबा, बस एक शांत, लगभग अनुष्ठान जैसा ध्यान। ड्राइंग रूम से गुजरते हुए तकिए ठीक करना, सोफे पर पड़े सामान को समेट लेना, कॉरिडोर की लाइट बंद करते हुए इस संतोष के साथ कि अब सब कुछ अपनी जगह पर है। जो बुजुर्ग हर रोज अपने घर को साफ और शांत बनाए रखते हैं, उन्होंने एक बहुत ही सरल लेकिन असरदार रात की आदत बना ली है। हर रात सोने से पहले सिर्फ 5 से 10 मिनट घर को व्यवस्थित करने के लिए। अखबार समेटना, चप्पलों को करीने से रखना, सिरहाने रखा गिलास सिंक में रखाना, ये सब घर के लिए आदर का इशारा है और खुद के विश्राम के लिए भी। क्योंकि जब सुबह आंख खुलती है और सब कुछ अपनी जगह पर होता है तो दिन की शुरुआत एक अलग हल्केपन के साथ होती है। न कोई अधूरी जिम्मेदारी सामने आती है, न कोई अव्यवस्था मन को थामती है, मानो दिन पहले से थोड़ा तैयार हो। भारत के बहुत से घरों में ये आदत
अन्य छोटी दिनचर्याओं के साथ जुड़ी होती है। कोई फिल्टर का पानी भर कर रखता है, तो कोई चने भिगो देता है अगले दिन के लिए। कोई रसोई का कपड़ा तय करता है, तो कोई गैस का नॉब चेक करता है। इन सभी छोटे छोटे कामों में एक बात समान है, सजगता, शांति और प्रेम। धीरे धीरे ये क्रियाएं घर में एक स्थायी ऊर्जा बना देती हैं, और जो लोग रात को घर व्यवस्थित करते हैं वो अक्सर दिन में भी शांत रहते हैं, क्योंकि वे हमेशा चीजों के पीछे नहीं भागते, बल्कि जीवन की लय को खुद तय करते हैं। और यकीन मानिए, एक साफ सजी हुई बैठक जो रात को सोने से पहले व्यवस्थित हो, वो एक अदृश्य आलिंगन जैसी होती है, जो सुबह तक हमारे लिए इंतजार करता है, जैसे घर कह रहा हो, तुम अब विश्राम करो, बाकी सब मेरा ध्यान है। अगर ये बात आपके दिल तक पहुंची हो तो वीडियो में कमेंट करें नंबर 12। अब जबकि आप इन 12 आदतों को जान चुके हैं, तो बस एक आदत चुनिए, सिर्फ एक, और आज से ही शुरू कीजिए। सब कुछ एक साथ करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी सिर्फ एक तौलिया तय करना, एक खिड़की खोलना या एक गिलास सिंक तक ले जाना ही वो पहला कदम बन जाता है, जिससे आपका घर और आपका मन फिर से अपनी लय में लौट आते हैं। तो बताइए, इनमें से कौन सी आदत आप गर्व से निभा रहे हैं और कौन सी आदत आप काफी समय से टालते आ रहे हैं? क्योंकि घर को व्यवस्थित रखना कोई दिखावा नहीं, ये दुनिया को और खुद को याद दिलाना है कि मैं अब भी अपने जीवन की बागडोर संभाले हुए हूँ, दृढ़ता के साथ, गरिमा के साथ और पूरी उपस्थिति के साथ। घर आत्मा का दर्पण होता है, और हर छोटा सा ध्यान, हर कोमल सा इशारा आपको यह स्वतंत्रता देता है कि आप जीवन को अपने तरीके से जीते रहें। अगर ये बात आपके मन को छू गई हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और हर नए वीडियो के साथ सीखिए कैसे अपनी आत्मनिर्भरता को और भी मजबूत किया जा सकता है।